2020 का दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 23 सितंबर को राहु केतु अपनी राशि बदलेंगे। बता दें कि 23 की सुबह 7:38 पर राहु वृष राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं उसी समय केतु भी वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि राहु केतु का गोचर का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अब कुंडली में राहु के प्रभाव के बारे में जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से। राहु हमारे दिमाग के अंदर ख्यालात हैं, अच्छे या बुरे। ये कुंडली के अनुसार राहु जहाँ बैठा है उसके प्रभाव हम पे पड़ते हैं। लेकिन हम अगर राहु को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो हमें जिंदगी में कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं, जिससे राहु के हमें अशुभ नहीं शुभ फल मिलते हैं। राहु 12 घरों में तीसरे और छठे घर में बहुत अच्छे माने गए हैं। 10वें घर में भी बहुत उसके नेक फल मिलते हैं। 12वें घर में राहु नीच हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसके नियम बना के रखें तो वो हमें कभी भी अशुभ फल नहीं देते। तो आज मैं बात करूंगा कि हमारे कुंडली के 12 घरों में राहु पहले घर से लेकर 12 घरों तक क्या अच्छे या बुरे प्रभाव देते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका राहु किस घर में बैठा है और आपको क्या प्रभाव मिल रहे हैं, उसकी निशानियां मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले घर में राहु अगर बैठे हों तो उसके हमें अच्छे और बुरे क्या फल मिलते हैं और उसकी क्या निशानियां हैं। अगर राहु पहले घर में बैठे हों और उसका नेक फल मिल रहा हो तो जातक जमीन जायदाद का मालिक होता है, उसे अपने बुजुर्गों पूर्वजों से काफ़ी धन दौलत संपत्ति मिलती है, जिसको वो अपनी मेहनत से और आगे बढ़ाता है और अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठी करता है। किसी भी मुश्किल से घबराने वाला नहीं होता, हर मुश्किल का एक हाथी की तरह बलवान होकर सामना करने वाला होता है और परिवार को आगे बढ़ाने वाला होता है और अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। घर पे किसी परिवार पे मुसीबत आए तो खुद पहले आगे खड़ा होके अपने आप को और परिवार को बचाने वाला होता है। लेकिन ऐसे जातक की पत्नी काफ़ी अस्वस्थ रहती है और उसकी बीमारी पे काफ़ी धन जाता है और कोई ना कोई बीमारी उनको लगी रहती है। अगर राहु के अशुभ फल मिल रहे हो तो वो जमीन जायदाद घर के बुजुर्गों से जो मिली होती है उसको बर्बाद कर देता है, उल्टे सीधे कामों में पड़ जाता है और घर की बर्बादी होती है और घर में कलह रहती है, बीमारियां रहती हैं, घर अस्त व्यस्त हो जाता है, घर में मकान की हालत बिल्कुल मंदी हो जाती है और जिस घर में सूर्य देव बैठे हों उस घर के रिश्तेदारों का और उस घर में जो जिसके रिलेटेड वो कामकाज का घर होता है वो प्रभावित हो जाता है और सब तरफ धुआं ही धुआं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इस राहु के पहले घर के दुष्प्रभावों से बचने के लिए गेहूं और गुड़ का दान मंदिर में देते रहना चाहिए जातक को, बुधवार या शनिवार। ये आप जितना देंगे आपको हमेशा शुभ फल मिलेंगे और दुष्प्रभावों से राहु के बचे रहेंगे। और कच्चे दूध से स्नान करना बड़ा उत्तम माना गया है। जितना ये जातक कच्चे दूध का स्नान करेगा राहु के दुष्प्रभावों से बचा रहेगा और घर में धन धान्य बरकत रहेगी। चांदी का चौकोर टुकड़ा एक समान मोटा और एक समान ही चौड़ाई हो उसकी, वो गले में धारण करना बहुत शुभ रहेगा। जितना ये चांदी अपने गले में धारण करेंगे आपको उसके शुभ फल मिलेंगे, दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। हनुमान जी का पूजन करना बहुत उत्तम रहेगा। अगर सूर्य और मंगल मंदे हैं या शनि भी कुंडली में मंदा है तो दुष्प्रभाव मिलने के ज़्यादा संकेत होते हैं, इसलिए गरीबों की मदद करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं और अपने इष्ट से जुड़े रहें। ये आप करें, आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा राहु का दूसरे घर के प्रभाव क्या होते हैं। राहु दूसरे घर में अगर बैठे हो जातक के किसी में तो वहां पे अगर वो अहंकारी होगा तो उसको अशुभ फल मिलते रहेंगे। घर में जुड़ा हुआ धन नहीं बचेगा, वो किसी ना किसी चीज पे बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो। दूसरा घर शुक्र का, चंद्र यहाँ पे उच्च घर होते हैं और बृहस्पति का ये कारक ग्रह है। ये तीनों ग्रह की अगर कुंडली में कहीं ना कहीं अशुभ फल मिल रहे हैं या उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माँ, पत्नी और अपने पूर्वजों का काफी आपको इतना लाभ नहीं हो पाएगा, बर्बादी होगी। लेकिन ये जातक अगर धर्म कर्म से जुड़ा रहे, दान पुण्य करता रहे, किसी का मुफ्त माल ना खाए तो इसको बहुत ही लाभ होता है। विवाह के बाद बहुत ज्यादा तरक्की होती है अगर शुक्र की स्थिति नेक हो।
घर का अपना उत्तरी पूर्व एरिया साफ सुथरा रखें तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इसमें ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमें राहु के दुष्प्रभाव ना मिले। तो यहाँ का दूसरे घर के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको चांदी की गोली धारण करनी चाहिए और चावल और दूध का दान बुधवार या शनिवार नित्य नियम से मंदिर में दान करना चाहिए। तो इससे आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और अपने बुजुर्गों का जो चलन चलता आ रहा है उस नियमों को मान के आगे बढ़ते रहिए और गरीबों की मदद करिए, दान पुण्य रखिए, किसी से मुफ्त का माल ना लीजिए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा तीसरे घर के राहु के देव की कि यहाँ पे उनके क्या फल मिलते हैं। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि तीसरा और छठा घर राहु का बहुत नेक माना गया लाल किताब में। तीसरे घर में वो काफी अच्छे फल देते हैं और तीसरे घर वाला जो राहु वाला जातक होता है उसके सपने सच होते हैं। उसे आने वाला टाइम अच्छा या बुरा सपने में पहले ही संकेत दे देता है, लेकिन अगर वो उस चीज को ना समझे तो वो उसको दुष्प्रभाव मिलना ही मिलता है कि वो अपने बुरे समय को देख के भी समझ नहीं पाया। तो वो सच्चा ईमानदार होगा, हर एक का भला करेगा अपने परिवार का, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बहन भाई उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन वो खुद अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने वाला होगा। तो ऐसे जातक मुझे अच्छे पद पे बैठते हुए देखे हैं कई बार मैंने। अच्छे उन्नति करते हैं, अच्छे पद पे बैठते हैं, उनके नीचे कई तरह के काम करने वाले लोग होते हैं और मान सम्मान उसको बहुत खूब मिलता है। गाड़ी जायदाद जमीन जायदाद का वो मालिक होता है जो खुद वो अर्जित करता है। तो ऐसा जातक बड़ा हिम्मती होता है, लेकिन भाई बहन उसका हमेशा ही निरादर करते हैं, उसका साथ नहीं देते। तो ऐसे में जातक आगे बढ़ने के लिए और क्या करे, आपको हाथी के दांत के बने हुए चीजें अपने घर पे स्थापित करनी चाहिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, अगर बुध भी तीसरे घर में बैठा है कुंडली में तो ये चीजें आप ना रखें, फिर आपको वो मंदा फल देंगी। अपनी माता का, अपनी दादी का, अपनी सास का आशीर्वाद लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सूर्य अर्घ दें, सूर्य को जितना जल देंगे आप, आपका ये तीसरा घर बहुत उत्तम फल देगा आपको। आप ये करें, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा चौथे घर के राहु की। चौथे घर में राहु हो और माता का आशीर्वाद सारी उम्र मिलता रहे तो वो कभी भी जमीन जायदाद से बिना, घर में सुख समृद्धि के बिना नहीं रह पाएगा। माँ का आशीर्वाद उम्र भर चलता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। वो धर्मात्मा होगा, वो खानदान को तारने वाला होगा, चाहे घर से दूर रहे लेकिन अपने घर का हमेशा सोचता रहेगा। और घर अगर उत्तम है तो वो आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे जातक के पास बहुत जमीन जायदाद, गाड़ियां, नौकर चाकर होते हैं। लेकिन राहु के अगर मंदे फल मिलेंगे तो ये सारा उल्टा होगा, जमीन जायदाद गिरवी हो जाएगी, जमीन जायदाद खत्म हो जाएगी और अपनी उल्टे सीधे कामों में सब धन बर्बादी करेगा। और माँ का अगर आशीर्वाद नहीं लेगा तो काफी उसको नुकसान होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 400 ग्राम धनिया और 100 ग्राम बादाम जल प्रवाह करने चाहिए बुधवार या शनिवार। ये आप जितना करेंगे आपको बहुत उत्तम फल मिलेंगे। आपके घर में आपका गंगा स्नान पड़ा है, गंगा जल पड़ा है, तो आपको गंगा जल अपने घर पे मिला के ही स्नान करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा और आप पे भगवान की बहुत कृपा होगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप ये करें। अब मैं बात करूंगा पांचवें घर में अगर राहु हो तो वो हमें क्या फल देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि राहु जिस घर में बैठते हैं, अगर वो घर उनके लिए अच्छा नहीं है तो उस घर का जो उच्च ग्रह है या उस घर का जो कारक ग्रह है वो जिस घर में बैठा होगा उस घर के फलों को वो मंदा करेंगे और उस घर के फलों को नष्ट करेंगे। पांचवें घर में बैठा राहु अगर नेक फल दे रहा है तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है, जातक अपनी हिम्मत से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने राहु अगर बैठा हो तो उसमें पति पत्नी में बहुत मतभेद होते हैं और कलह बनी रहती है और कई बार औलाद होने में देरी होती है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि इस जातक को अपनी पत्नी से दोबारा विवाह करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और चांदी का बना हाथी अपने घर पे स्थापित करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अपने घर के द्वार पे, मेन द्वार पे चांदी का पत्थर या चांदी की तार दबानी चाहिए। इससे आपको राहु के शुभ फल मिलेंगे, तो आपको कभी भी उसका दुष्प्रभाव नहीं देखना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा छठे घर में राहु हो तो हमें क्या फल मिलते हैं। छठे घर का राहु भी बहुत अच्छा उत्तम फल देता है।
जातक को उच्च पदवी देता है, जातक के दुश्मनों का नाश करता है, बीमारियों से दूर रखता है, हर तरफ से उसको लाभ ही लाभ होता है। लेकिन जब भी कभी गोचर में या वर्षफल में राहु कुछ ऐसी स्थितियों में आएगा जहां वो अच्छे घर में नहीं बैठा तो काफ़ी मुश्किलों में भी डाल देता है। तो यहाँ से दुष्प्रभाव से बचने के लिए राहु के हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपनी बहन बुआ मौसी की साथ बना के रखें, उनका कभी भी निरादर ना करें। अगर ये जातक उनका निरादर करेगा बिना बात पर तो इसको राहु के बहुत अशुभ फल मिलेंगे। और यहाँ पे शनि भी मंदा होके आपको काफ़ी अशुभ फल देगा और बुध केतु के भी आपको बुरे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे, औलाद से कष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, गणेश पूजन करें, छोटी कन्याओं की सेवा करें, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और आपको कभी भी जातक राहु के अशुभ फल नहीं मिलेंगे और आपके हर काम बनते जाएंगे। अब मैं बात करूंगा 7वें घर में अगर राहु हो तो हमें क्या उसके अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। 7वां घर शुक्र का है, हमारी पार्टनरशिप का, हमारे कामकाज का घर है, जो हम अपने बिजनेस से कमाते हैं, अपने घर लाते हैं, ये उसका घर है। अगर यहाँ राहु बैठे हों तो हमें धन धान्य वो देते हैं, लेकिन यहाँ पे विवाह करने से पहले कुछ नियम है, अगर वो हम सोच समझ के नहीं करते तो राहु हमें पति पत्नी और हमारे गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है और कई बार राहु यहाँ पे तलाक की नौबत ले आता है। तो यहाँ पे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर में 50 ग्राम की ईंट चांदी की बनी हुई स्थापित करनी चाहिए, जिससे जीवन भर हमें अपने पास रखना चाहिए। तो इससे हम कितनी ही मुश्किलों से बच जाएंगे और हमारा कामकाज भी अच्छा चलेगा, हमें धन धान्य मिलेगा और अति उत्तम हम अपना जीवन चलते जाएंगे। और यहाँ पे अगर शुक्र मंदा हो तो आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हो तो आपको मैं बताऊंगा, आप 4 बुधवार को बांसुरी में चीनी भर के किसी खेत वाली जमीन में दबा दें, ताकि राहु देव शांत होकर हमें शुभ फल दें और उनके दुष्प्रभाव हमें ना मिले। आप ये करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करेंगे हम राहु देव के, अगर राहु 8वें घर में हो तो 8वां घर में है मंगल देव का। तो यहाँ पे बैठे हुए राहु कई बार जातक को पेट में विकार देते हैं, कि उनको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी उनको कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है। तो अगर वो जातक अगर मांस मदिरा अगर कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उनको हेल्थ इशू ज़्यादा होते हैं और उन पर काफ़ी बीमारियों पर या अपनी सेहत पर ही काफ़ी उनका नुकसान होता है। और ससुराल पक्ष से भी अगर उनका लड़ाई झगड़ा हो तो उनको धन की भी बहुत हानि होती है, कभी भी धन हमारे पास जुड़ नहीं पाता। हम जितना मर्जी कमा लें, हमारे पास अगर आखिर में देखेंगे तो हमारी झोली खाली होगी, हमारी तिजोरी खाली होगी, हमारे पास जुड़ा हुआ धन नहीं होगा। और राहु 8वें वाला एक बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाला जातक भी होता है, ये गूढ़ ज्ञान भी यहाँ से देता है। और गूढ़ ज्ञान ऐसा होता है कि वो उसको अपने जीवन में अच्छा उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकता है, अपनी औलाद को अच्छा उसको गुणकारी बना सकता है, अगर उसके शुभ फल मिल रहे हो 8वें घर के राहु के। अगर नहीं मिल रहे तो इसका उल्टा असर देता है। तो यहाँ पे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राहु को जेब में हमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा रखना चाहिए अपने पास, और 43 दिन लगातार शिव मंदिर में 4 बादाम चढ़ा के आए और वापस ला के रख लें। और 43 दिन ऐसा करने के बाद वो सारे बादाम जल प्रवाह करें, इससे आपको राहु के 8वें घर के शुभ फल मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा राहु अगर 9वें घर में हो तो हमें क्या अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। राहु 9वें हो तो ये बृहस्पति का पक्का घर है। यहाँ पे बैठे राहु, और राहु 9वां घर हमारे भाग्य का घर है, और यहाँ बैठा राहु, मैंने यहाँ पे जातक कई देखे हैं जिनका राहु बहुत अच्छा होता है, तो वो विदेशों में ज़िंदगी बिताते हैं और विदेशों से उनको बहुत धन धान्य यहाँ पे आता है और वो अपने खानदान को उतारने वाला होता है, चाहे घर पे 1 रुपया भी ना हो, वो यहाँ से बाहर विदेश में जाते हैं और वहाँ से काफ़ी धन अर्जित करते हैं और नेक कमाई करते हैं। और अगर राहु यहाँ पे बुरा हो तो जातक विदेश जाता है और सारा पैसा बर्बाद करके वापस आ जाता है, ये भी जातक देखे हैं। तो अगर यहाँ के शुभ फल लेने हैं तो अपने धर्म कर्म के साथ जुड़े रहें। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को काला और सफ़ेद कंबल दान देना बहुत उत्तम रहेगा, इससे आपको हमेशा शुभ फल मिलेंगे। केसर का तिलक लगाना, सोने के गहने डालना, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, अगर हमारे उनका कहना मानना और उनका आशीर्वाद लेना, बाप दादा का आशीर्वाद लेना बहुत नेक होगा।
ऐसा जातक अगर मंदिर की दहलीज पे ही उंगली लगाकर कुछ मांग ले तो उसको मिल जाता है। तो ये आप करें। अब मैं बात करूंगा 10वें घर के राहु का। अगर 10वें घर में राहु हो तो यहाँ पे जातक बहुत हिम्मती होता है, हर काम को करने में उसमें बहुत पावर होती है। यहाँ का पक्का घर शनिदेव का है, मंगल यहाँ पे उच्च के हैं, और राहु भी अगर यहाँ बैठ जाए तो उसमें शनि मंगल की पावर आ जाती है। वो हर दुश्मनों का नाश करने वाला स्पष्टवादी होता है, नेक होता है, और अच्छा हो तो यहाँ पे राजनीति के साथ भी जुड़ते हुए लोगों को मैंने देखा है जिनका 10वें घर में राहु हो। ज़्यादातर राजनीति जो लोग करते हैं उनका राहु ही यहाँ पे 10वें घर में मैंने उत्तम देखा है। और राहु यहाँ पे 40 साल की उम्र के बाद ही राजनीति में एक्टिवेट करते हैं, या जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करवाना हो तो 40 साल की उम्र के बाद उसको बहुत शुभ फल मिलते हैं। लेकिन माता का स्वास्थ्य क्षीण होता है, पापा का जो स्वास्थ्य बहुत नेक होता है। तो यहाँ पे जुड़े हुए जिनका राहु 10वें घर में हो तो उनको हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, इससे बहुत आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अपने तकिए के नीचे 50 ग्राम सौंफ रख के सोना चाहिए, इससे भी आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे राहुदेव के। तो अब मैं बात करूंगा अगर राहुदेव 11वें घर में हो तो हमें क्या करना चाहिए। 11वां घर हमारा है शनिदेव का, और ये इनकम का घर भी माना गया है लाल किताब में। यहाँ पे जो हम रोजमर्रा अपनी इनकम कमाते हैं उसका ये घर माना गया है। तो यहाँ पे राहु देव अगर बैठे हों तो मैंने लोगों को लॉटरी सट्टे से इनकम कमाते बहुत देखा है, शेयर मार्केट से बहुत लाभ होता हुआ देखा है। लेकिन अगर बुरे प्रभाव मिले तो वो पैसा डूबते हुए भी देखा है, लोगों को कर्जदार होते भी देखा है। तो यहाँ पे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिना जोड़ का लोहे का छल्ला धारण कर लेना चाहिए अपनी अंगूठी में, अपनी उंगली में। अपनी जो शनि की उंगली होती है, हमारी बीच वाली उंगली जो सबसे बड़ी, उसमें शनिवार को बिना जोड़ वाला लोहे का छल्ला धारण करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा 12वें घर के राहु की। 12वें घर का राहु यहाँ पे आके नीच हो जाता है। ये बृहस्पति का पक्का घर है, शुक्र यहाँ पे उच्च है, और हमारी जिंदगी का लेखा जोखा यहाँ पे होता है सारा 12वें घर का। ये 12वां घर हमें बता देता है कि हमारी जिंदगी में हमारा लेखा जोखा कैसा रहेगा। राहु अगर 12वें घर में हो तो ये खर्चा तो बढ़ाता है, लेकिन वो अपने परिवार पे लगाता है, अपने परिवार को बुलंदियों पे ले जाने के लिए खर्चा करता है जातक, कभी खर्चे से डरता नहीं। और उसके घर की हालत बहुत उत्तम होती है, उसकी छत बहुत साफ होती है, उसकी घर कोठी ज़्यादा, जमीन ज़्यादा मिलती, बंगला मिलता है। लेकिन राहु अगर यहाँ पे उल्टा होगा तो घर की हालत बहुत मंदी होगी, टूटा फूटा घर होगा, कर्जे पे घर होगा, मुकदमा होगा, और घर पे बीमारियों पे खर्चा होगा, मतलब लोग उसको लूटते ले जाएंगे। तो यहाँ पे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने घर की छत साफ रखनी चाहिए, हमें रसोई पे बैठ के खाना खाना चाहिए। हमें रसोई पे बैठ के खाना खाना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। अगर वो ज़मीन पे बैठ के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चांदी का चकोर टुकड़ा गले में धारण करना हमारे लिए उत्तम होगा, हमें कई कष्टों से बचा के रखेगा, हमारे धन को बचा के रखेगा, फालतू के खर्चे बंद कर देगा। तो ये 12 घरों के आज जो मैंने आपको बताए हैं राहु के प्रभाव, और उससे बचने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये आप करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो अगली पोस्ट में फिर ऐसे किसी ग्रह पे मैं चर्चा करूंगा और आपको उनके प्रभावों से बचने के लिए बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये करें, और तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।